पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री स्वामी विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ के तत्व विवेक प्रकरण में हम लोग विचार कर रहे। प्रथम प्रकरण है। इसमें आरंभ में जीव ब्रह्म की एकता की सिद्धि के लिए जीव में सत्य ज्ञानानंद रूपता की सिद्धि की गई। इसके अनंतर कि परमानंद रूपता आत्मा परमानंद रूप है, इसका भान क्यों नहीं रहे? क्योंकि प्रतिबंध है, अनादिकालीन अविद्या। तो ये अविद्या है मूल प्रकृति। उस मूल प्रकृति की वजह से ही इस संसरण की प्राप्ति हो रही। कैसे संसार आदि बना है, उपाधि कैसे बन गई, सब ये सब बताया जा रहा है। और उपाधि को लेकर के चैतन्य का नाम भी क्या क्या हो जाता है, ये सब भी दिखा रहे हैं। हम लोग 29 श्लोक तक आ गए थे, है ना। तो ये बता दिए कि तेजसा विश्वताम याता देव तिर्यंग नरादय। जो सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला है तेजस, वही स्थूल शरीर में अभिमान करके विश्व संज्ञा की प्राप्ति कर लेता है। स्थूल में अभिमान करके कौन कौन वे विश्व संज्ञा वाले हैं? देवता है, तिर्यक है, नर है, पशु पक्षी, सब उसी में आ गए। ये सब की विश्व संज्ञा है। क्या करें? हाँ वो बता रहे। तो फिर ये बताए ते परागदर्शी न, वे परागदर्शी है, बहिर्मुख है, बाह्य विषयों को ही देखते रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक तत्वबोध से रहित है। फिर यहाँ बाह्य दृष्टि का फल क्या है? संसार की प्राप्ति कैसे हो रही है और संसार से निवृत्ति कैसे होगी, ये सब भी जानना जरूरी है। संसार की प्राप्ति क्या कैसे होगी, संसार की निवृत्ति कैसे होगी, बाह्य दृष्टि का फल क्या है। इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 3-4 श्लोक में आ रहा है। तो ये श्लोक का उच्चारण तो हम लोग किए थे कि कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीटा इवा वर्तात् आवर्तांतर माशुते व्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निर्वृत्ति। जीव जो है भोग की प्राप्ति के लिए, देखिए अन्वय होगा भोगाय कर्म कुर्वते कर्म कर्तुम च भुंजते। यथा इव इव यानी यथा यथा नद्याम कीटा आवर्ताद आवर्तांतरम आसु गच्छति गच्छन्ति तथा ते जन्मनो जन्म व्रजंतो निर्वृत्तिम नैव लभन्ते। ये जो जीव है विश्व संज्ञक जागृत अवस्था में, तो भोग की प्राप्ति के लिए, सुख दुख सुख का अनुभव करने के लिए कर्म कुर्वते, कर्म करता है। मनुष्य आदि शरीरों में रह करके कर्म करेगा। और कर्म कर तुम च भुंजते, फिर कर्म करेगा तो विषय भोग मिलेगा। देवता शरीर मिल गया, अन्य उत्कृष्ट शरीर मिला, वहाँ पे भोग करेगा। भोग करेगा तो फिर क्या होगा? वासनाएं उत्पन्न होगी। उत्कृष्ट विषयों का अनुभव किया, वासना उत्पन्न हुई, फिर से मुझे मिले। जैसे कोई एक बार बहुत अच्छा भोजन मिला तो बहुत अरे ये तो बड़ा अच्छा भोजन है यहाँ, ऐसा ही हम लोग जैसे कोई आदमी कहीं जो है गया, कोई अरे बहुत अच्छा भोजन बना है, बोला यही हमको भी बनाना सिखा दो, तो फिर अपने घर में भी बनाएंगे। तो ऐसा मतलब भोग की प्राप्ति के लिए, सुख दुख का अनुभव करने के लिए कर्म करते हैं। और कर्म करने के लिए भोग करते, क्योंकि भोग करेंगे, हाँ विषयों का भोग, विषय भोग, विषयों, फिर से क्या होगा? वासनाएं होगी।
जैसे देवता आदि शरीर हो गए, कोई भी शरीर हो गया, जैसे हमें उत्कृष्ट शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषय हैं। अब उत्कृष्ट विषय भोग से क्या हो, वासना बढ़ती है। अज्ञान है, अज्ञान दशा में वासना बढ़ेगी, वासना बढ़ेगी, तो इसलिए वो जो है भोग क्यों कर रहा है, कर्म करने के लिए। यह बता दी, कर्म कर्तुम च भुंजते, वासनाओं के माध्यम से कर्म करने के लिए ही भोग कर रहा है। तो भोग की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है और कर्म करने के लिए भोग कर रहा है। इस तरह से कर्म और भोग के आवर्त में ही घूमते रहता है जीव। जैसे उदाहरण दे, नद्याम कीटा इवावर्ताद आवर्तांतर माशु, जैसे नदी में एक आवर्त में, एक भंवर में फंस गया जो कीड़ा, एक आवर्त से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, उसी में घूमते रहता है। शीघ्र जल्दी, जैसे ही जो है जीव शीघ्र शीघ्र एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे में, प्रजंतो जन्मनो जन्म, जन्म से जन्म, एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म, अनादिकाल से कितना जन्म ले लिया कोई गिनती नहीं कर सकता, कोई काउंटिंग उसकी हो ही नहीं सकती। लभंते नैव निर्वृत्तिम, आत्मसुख, निर्वृत्ति यानी सुख, आत्मसुख को नहीं प्राप्त करता, आत्यंतिक सुख मुक्ति की नहीं प्राप्ति कर पाता, मुक्ति रूपी सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, कर्म से तो भोग मिलता है ना। तो कर्म, इसीलिए कर्म करते रहता है, कर्म से भोग, भोग से कर्म, भोग फिर कर्म, ऐसे ही इसी चक्र में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से संसार की ही प्राप्ति होती है। अब देखो, बाह्य दृष्टि के ही फल हुआ, बाह्य दृष्टि के फल हुआ कि भोग सुख का अनुभव करने के लिए कर्म किया, है ना। फिर सुख के वासनाओं के माध्यम से फिर भोग वही कर्म का हेतु बनेगा, फिर कर्म करेगा, फिर भोग करेगा, फिर कर्म करेगा। एक ऐसी, एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म, ऐसे ही अनादिकाल से संसार मिलते रहा है। तो संसार की निवृत्ति कैसे होगी, तब इसको अगले श्लोक से बता देंगे। टीका में पहले देख लीजिए। हाँ बोलिए। स्वामी जी, इसमें 6 पाद हैं। हाँ, कैसे श्लोक का अनुवाद करेंगे? नहीं एक्चुअली हाँ, असली क्या है, इसलिए किसी टीकाकार ने ना 29वें श्लोक के उत्तरार्ध को लेकर के यहाँ जोड़ दिया है, और तो 2 श्लोक बना दिए, अथवा 2 श्लोक बना दिए। ते परागदर्शिना प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिता कुर्वते कर्म को भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते, एक हो गया। नद्याम कीटा इवावर्ता, तो ऐसा क्या है ना, देखिए ये जरूरी नहीं, कहीं आधे 2 पाद का भी श्लोक होता है। बृहदारण्यक वार्तिक में देखेंगे 2 पाद का भी श्लोक होता है, 4 पाद का भी होता है, ऐसा बहुत जगह की है। तो इसलिए यहाँ पे 6 पाद वाला श्लोक यहाँ कर दिए, ऐसा होता है। देखो, सामान्य नियम है 4 पाद होगा, विशेष नियम है कि ज़्यादा भी कभी हो जाता है। भाई सामान्य नियम है कि हमारे हाथ में 5 अंगुली है, क्या 6 अंगुली वाले नहीं पैदा होते? 6 अंगुली वाले भी, हाँ 6 अंगुली वाले भी हो जाते हैं। वो विशेष हो गया, कहीं कहीं ऐसे देख करके ये कर दिए। तो सामान्य रूप से नियम है 4 पाद होते हैं, 6 पाद कर दिए। देख लीजिए, अतयो भोगाय मतलब सुखादि अनुभवाय, सुखादि का भोगाय का अर्थ, भोगादि पाद में श्लोक में उसका अर्थ है सुखादि अनुभवाय। सुखादि का अनुभव करने के लिए क्या करता है, मनुष्यादि शरीराणि अधिष्ठाय, मनुष्य आदि शरीरों में अधिष्ठित होकर के, वहाँ पे रह करके, अधिष्ठान, उसको अधिष्ठान रूप से ग्रहण करके उसमें अधिष्ठित होकर के। तो कर्म कुर्वते कर्म यानी तत्त शरीरोचितानि कर्माणि कुर्वते, तत्त शरीर के उचित है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा कर्म करेगा, ब्राह्मण है ब्राह्मण का, अग्निहोत्र आदि ब्राह्मण ये सब करेंगे, द्विजाति लोग, शूद्र है तो उसके लिए सेवा आदि है। तो इस तरह से तत्त शरीर के उचित जो कर्म है, उसमें कई कोटि हो जाएगी, लौकिक कर्म, कर्म शास्त्रीय कर्म और मोक्ष शास्त्रीय कर्म। मोक्ष शास्त्रीय कर्म भी हो गया, श्रवण आदि करेंगे, ये सब जो है गुरु सेवा, ये भी मोक्ष शास्त्रीय कर्म हो गए। तो तत्त शरीर के उचित कर्म को करते हैं। बोले कर्म यहाँ एक वचन दे दिए हैं,
कर्म इति जातो एक वचन है, ये नहीं कि एक ही कर्म है, जाति में एक वचन दे दी। जैसे मनुष्य, मनुष्य जो है विचार करता है, एक वचन, मनुष्य विचारम करोति, तो क्या एक ही मनुष्य है? वो जाति में एक वचन है, जाति में एक वचन है, मतलब ये जाति, कर्म जाति को लेकर, कर्मत्व जाति वाले बहुत से अनंत कर्म है, इसलिए कर्म को करता है, जाति में एक वचन हो गया। तो कुर्वते कर्म भोगाय की व्याख्या हो गई। फिर आ गया कर्म कर्तुम च भुंजते, पुनश्च कर्म कर्तुम देवादि शरीर तत्त फलं भुंजते च। अब देखिए, कर्म किया, स्वर्ग गया, देवता शरीर मिला, वहाँ भोग करेगा। क्यों भोग करेगा? आगे फिर कर्म करना है, भोग से वासना बनेगी, वासना बनेगी फिर जो है कर्म करेगा, मनुष्य शरीर में आएगा फिर कर्म करेगा। तो तत्त फलम भुंजते च, है ना, देवादि शरीर के द्वारा उस फल का भोग करता है पुनः कर्म करने के लिए। देखा ऐसा कैसे हो गया? बोले देखिए, फलानुभवा भावे तत्सजाति इच्छानुपपत्त्या। अगर फल का अनुभव नहीं करेगा तो उसके सजाती इच्छा, जैसे कल भोजन किए, बहुत अच्छा बना, हाँ भाई फिर से ऐसा भोजन मिले तो, अगर जो नहीं किया है उसको इच्छा बनेगी वो बहुत अच्छा बना है। हाँ, तो इसलिए भोग कर, फल अनुभव नहीं करेगा, भोग नहीं करेगा तो उसके सजाती इच्छा नहीं बनेगी। इच्छा की अनुपत्ति होने से तत्त साधना अनुष्ठानानुपत्ति, साधन का अनुष्ठान फिर कर्म का अनुष्ठान नहीं बनेगा। इच्छा होगी तभी करेगा ना, पहले ज्ञान हो कि बहुत अच्छा है ये मुझे मिल जाए, फिर संकल्प हुआ, हाँ संकल्प हुआ, ज्ञान हुआ, संकल्प हुआ, इच्छा हो जाएगी। इच्छा होने से व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ कह दिए कि भोग करने के, कर्म करने के लिए भोग करता है, यानी भोग किया, सजाति की इच्छा उत्पन्न हुई, फिर से है कर्म करने में लग जाएगा, इसलिए कर्म करने के लिए भोग कर रहा है। एवं वर्तमानस्ते जीवा, इस तरह से वर्तमान वे जो जीव, संसार व्यवहार करने वाले, नदी प्रवाह पतिता कीटाश्च, है ना, नदी प्रवाह में पतित जो कीट जैसे कीड़ा है, कीड़ा भी जैसे होता है आवर्तांतरम आशु व्रजंतो, एक आवर्त से, एक भंवर से दूसरे भंवर में शीघ्र शीघ्र जा रहा है। तो यथा निवृत्तिम सुखम न लभंते, जैसे वे कीड़े निवृत्ति यानी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते, उसी में ही घूमते रहता है। एवं आशु जन्मनो जन्म व्रजंता, इसी प्रकार जीव हुई है। आशु यानी शीघ्र शीघ्र, जल्दी जल्दी जो है जन्म से जन्म की प्राप्ति करते हो। जल्दी जल्दी इसलिए कहती है कि, है ना, जो वृद्ध आदमी से पूछो कि भाई तुम्हारे जीवन तो बीत गया, अरे महाराज कैसे बीत गया इतने जल्दी, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं। जैसे दिन ही कोई जो है दिन है, जिस दिन उसके स्वाध्याय आदि नहीं है, अब ऐसे बैठे रहोगे इतनी जल्दी समय बीत जाता मालूम नहीं पड़ता। इसलिए तो व्रजंतो जन्मनो आशु जन्मनो जन्म व्रजंत, शीघ्र बड़े जल्दी ही जन्म से जन्म की प्राप्ति करते हुए सुखम नैव लभंते, निवृत्ति यानी सुख, मुक्ति रूपी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। निवृत्ति का अर्थ मोक्ष ही होता है, मोक्ष रूपी सुख, आत्यंतिक सुख। सुख होता है तो वो सुख मतलब यहाँ वैसे विषय वाला सुख तो पहले बता दिया, उसके लिए इससे अतिरिक्त ये जो है मुक्ति रूपी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। एवं संसारापत्तिम अभिधाय, इस तरह से बाह्य दृष्टि प्रत्यक बोध से रहित, अनुपपत्ति यानी संभव नहीं होता, असंभव। उपपत्ति यानी युक्ति युक्त है, संभव है। अनुपपत्ति मतलब संभव नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। उपपत्ति यानी युक्ति होती है, उपपत्ति मतलब युक्ति है ना, उपपत्ति मतलब युक्ति, संभव। अनुपत्ति मतलब अयुक्ति, अनुपत्ति अयुक्ति होती है, असंभव होता है। साधन का अनुष्ठान अगर इच्छा ही न उत्पन्न हो, इच्छा की अनुपत्ति से, असंभव होने से, अयुक्तता से साधन का अनुष्ठान असंभव हो जाएगा, युक्त नहीं होगा। इच्छा ही नहीं होगी तो साधन का अनुष्ठान कैसे संभव हो पाएगा? इसलिए उपपत्ति यानी युक्ति अथवा संभव, ऐसा दोनों में कोई भी अर्थ ले लीजिए। एवं संसारापत्तिम अभिधाय, तो संसार की आपत्ति प्राप्ति का कथन करके, कैसे संसार की प्राप्ति हुई, वे सभी के सभी
प्रत्यक्ष तत्व बोध से रहित है, इसलिए बाह्य विषयों का ही में उनकी दृष्टि जा रही है। इसलिए कर्म कर रहे भोग की प्राप्ति के लिए, भोग करने के लिए कर्म, फिर भोग कर रहे कर्म करने के लिए, इसी कर्म और भोग के चक्र में पड़े हुए जन्म से जन्म, जन्म से जन्म, ये संसार की आपत्ति प्राप्ति का अभिधाय मतलब कथन करके तन निवृत्ति उपायम दर्शयितुम। अब उसकी निवृत्ति का उपाय क्या है, इसको दिखाने के लिए दृष्टांतम तावदा, सबसे पहले तो दृष्टांत यहाँ दे रहे हैं, दृष्टांत के द्वारा दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 31। सत्कर्म परिपाकाते, सत्कर्म परिपाकाते, करुणानिधिनोद्धृताः, करुणानिधिनोद्धृताः, प्राप्यतीरतरुच्छायां, प्राप्यतीरतरुच्छायां, विश्राम्यन्ति यथा सुखम्, विश्राम्यन्ति यथा सुखम्। सत्कर्म परिपाकाते, करुणानिधिनोद्धृताः, प्राप्यतीरतरुच्छायां, विश्राम्यन्ति यथा सुखम्। अब यहाँ जैसे दृष्टांत, एक कीड़ा फंस गया है, एक भंवर से दूसरे भंवर में जा रहा है, उसी में घूम रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, कितना भी हाथ पैर मार रहा है लेकिन कुछ सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी कीड़े का जब सत्कर्म, कोई बहुत अच्छा सत्कर्म हो, बहुत पुण्य किया हो, उस पुण्य के परिपाक होने पर, यानी फल प्राकट फल देने के लिए जब उद्भूत होगा, परिपाक हो गया मतलब उद्भूत हो गया, फल देने के लिए प्रकट हो गया कोई इसका पुण्य कर्म, तो क्या हो जाएगा। ते कीटा, देखो अच्छा अन्वय कर बता देता हूँ। ते कीटा सत्कर्म परिपाकात करिणा निधिना उद्धृता तीरतरुच्छायां प्राप्य यथा सुखम विश्राम्यन्ति, ये अन्वय हो गया। यानी फिर से, ते कीटा सत्कर्म परिपाकात करुणा निधिना उद्धृता तीरतरुच्छायां प्राप्य यथा सुखम विश्राम्यन्ति, है ना। तो वे जो कीड़े हैं, जब उनके सत्कर्म का परिपाक हुआ, बहुत कोई पुण्य कर्म है, फल देने के लिए प्रकट हुआ, उद्भूत हुआ, तो क्या होगा, कोई न कोई कृपालु पुरुष वहां आ जाएगा। कोई कृपालु पुरुष आया पानी पीने के लिए नदी में, अरे देखा ये कीड़ा जो है घूम रहा है, उसको दया आ गई, क्योंकि इसका सत्कर्म है ना, इसकी वजह से उनको दया हो जाएगी। परमात्मा जो है सभी के हृदय में बैठ करके वो प्रेरणा दे रहे हैं, उसके अंदर दया जागृत हो जाएगा। व्यक्ति के अंदर सत्व गुण बढ़ा हुआ तो दैवी जो है संपत्तियाँ उद्भूत होती है, दया क्षमा इत्यादि गुण उस समय विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। तो इसके सत्कर्म की वजह से कोई करुणा निधि आया, करुणा का जो सागर है, कोई जो है वैसा अगर दुष्ट प्रकृति का, अरे बोले तो बड़ा अच्छा है घूम रहा है, देखो फोटो ले लो फोटो ले करके भले देख डाल दे दिखाने के लिए, लेकिन वो निकालेंगे नहीं, वो वैसे हंसेंगे। लेकिन ये करुणा निधि है, करुणा का सागर है। तो उस कीड़े के सत्कर्म के परिपाक होने से वो करुणा निधि पुरुष आया और उसने एक जो है घास, कोई जो है तिनका आदि डाल करके अथवा किसी माध्यम से अंगुली डाल के निकाल दिया उसको। तो वे कीट जो है करुणा निधि के द्वारा उद्धृत होकर के निकाले जाने करके प्रवाह से बाहर कर दिया। तो तीरथ तरु छायाम प्राप्य, तीर की पास में वृक्ष है, वो कीट जो है उस वृक्ष की छाया में जा करके यथा सुखम विश्राम्यन्ति, सुख पूर्वक जैसे सुख हो उस प्रकार से वह वहाँ विश्राम करता है। बड़े सुखी हो गया, फंसा हुआ था वहाँ पे, बहुत समय से घूम रहा था, निकाल दिया तो आप। महाराज जी, हाँ बोलिए। कर्म और भोग की थियरी तो केवल मनुष्य कर्म योनि तक रहेगी। हाँ तो ये जो अन्य जीवाणुओं का उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ, हाँ, उनमें तो कर्म होता नहीं। अरे नए कर्म नहीं होता, भोग तो होता है पुराने कर्मों के आधार पर। अच्छा, भोग होता है। भोग होता है, कर्म नया नहीं होता, भोग तो होता है ना। हाँ, तो कुछ न कुछ, जैसे तो आदमी कोई बहुत सताया है तो कुछ न कुछ पुण्य भी किया है, ऐसे भी आता है ना। कोई ऐसे बहुत बड़ा चोर है लेकिन कुछ लोगों की बहुत सहायता कर दी, तो ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए कीट पतंग तो बना है, किंतु कुछ पुण्य भी रहता है, पूरा जो है
कुछ थोड़ा बहुत पुण्य भी है तो इसलिए कभी उन्हें भी थोड़ा बहुत भोजन पानी मिल ही जाता है। ऐसा नहीं चिड़िया हो गई तो भूखी ही रहती है, वो भी खाती है, इसलिए कुछ पुण्य भी उसमें है। तो इसलिए भोग होता है, कर मतलब नए नए कर्म नहीं बनते, नया कुछ उनमें पुण्य पाप नहीं होता है, भोग तो होता है। और संचित कर्म देखिए हमारा तो करोड़ों जन्म को देने वाला है, इतना संचित कर्म है हमारे पास। सभी के सभी हम लोग करोड़पति है, कोई भी जीव कीट पतंग वो भी करोड़पति है समझ, क्योंकि उसका संचित कर्म बहुत है, उद्भूत होने की बात है। चलिए देखिए, तो ते कीटा सत्कर्म, तो टीका में देख लीजिए सत्कर्म थे, ते कीटा सत्कर्म परिपाकार, यानी पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म परिपाकार। पूर्व जो मनुष्य आदि शरीरों में पुण्य कर्म का उपार्जन किया है, उस पुण्य कर्म के परिपाक से वही पुण्य कर्म जब फल देने के लिए उद्भूत होगा तो कोई कृपालु पुरुष आ गया, कृपालुगुना केनचित पुरुष विशेषण उद्धृता, किसी कृपालु पुरुष के द्वारा निकाले जा करके उद्धृत होकर के प्रवाह से उन्होंने बाहर कर दिया। तो नदी प्रवाहात बहिर्निस्सारिता, उद्धृता का अर्थ कर दिए नदी प्रवाहात बहिर्निस्सारिता संत तीर तरुच्छाया प्राप्य, शब्द तो स्पष्ट है, वृक्ष की छाया को पा करके प्राप्य सुखम यथा, देखो यथा सुखम को मतलब सुखम यथा भवत, तथा सुख जिस प्रकार से वैसा वो विश्राम करता है, सुखपूर्वक विश्राम करता है। यद्वद तथा यद्वद विश्राम्यति, विश्राम्यति, उसी प्रकार जो है जिस प्रकार से वो विश्राम करते हैं वैसे ही अब दार्ष्टान्तिक में ले जाएंगे। जिस प्रकार से सुख हो वैसे, तो जिस प्रकार से सुखपूर्वक वो विश्राम करते हैं वैसा है दार्ष्टान्तिक में ले जाएंगे, मनुष्य वाले भी दिखाएंगे। ये तो दृष्टांत हो गया। तथा तथा यद्वद विश्राम्यति यथा भवति, तो यद्वद यथा सुखम, सुख जिस प्रकार से हो तो यथा भवति सुखम, तथा विश्राम्यति तो यथा सुखम विश्राम्यति। इदानीम दृष्टांत सिद्धम अर्थम दार्ष्टान्तिकी योजयति, दृष्टांत में जो अर्थ सिद्ध हुआ है उसको दार्ष्टान्तिक में जोड़ रहे हैं, क्योंकि दार्ष्टान्तिक की सिद्धि के लिए बताया जा रहा है। केवल दृष्टांत ही दृष्टांत देते जाए, दार्ष्टान्तिक न घटाए तो ठीक नहीं है, सिद्धांत को समझना है हमें। तो देखिए बता रहे श्लोक नंबर 32, उपदेशमवाप्यैव माचार्या तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृतिं पराम्। उपदेशमवाप्यैव माचार्या तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्ति पराम्। निर्वृत्तिं अनुस्वार कर लीजिएगा। हाँ देखो, जैसे दृष्टांत दी एवं, अन्वय से करिए, एवं तत्वदर्शिनः आचार्यात् उपदेशम अवाप्य पंचकोश विवेकेन पराम निर्वृत्तिम लभन्ते। एवं यानी जैसे दृष्टांत में दी, जैसे जो है कीड़े का कोई पुण्य कर्म बहुत जागृत हो गया तो कोई कृपालु पुरुष आ गया, ऐसे जीव का जब अनादि संचित पुण्य कर्म उद्भूत होता है, फल देने के लिए प्रकट होता है, तब जीव को किसी तत्वदर्शी आचार्य की सन्निधि मिल जाती है। एवं तत्वदर्शी न आचार्य, जैसे वहां पे दृष्टांत में करुणानिधि पुरुष है, ऐसे तत्वदर्शी आचार्य भी करुणानिधि है ना। संत का तो स्वभाव होता है कि भाई जो ऐसे इस तरह के अधिकारी पुरुष हैं उनको विद्या प्रदान करेंगे, इसलिए तत्वदर्शी आचार्य, ज्ञानी है, आचार्य है, शास्त्र ज्ञानी है, तत्वदर्शी मतलब अनुभव वाले हैं। तो ऐसे तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश की प्राप्ति करके पंचकोश विवेकेन, पांचों कोशों का विवेक करके, मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, मैं मनोमय कोश नहीं हूँ, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूँ, मैं आनंदमय कोश नहीं हूँ, इस तरह पांचों कोशों का विवेचन करके, मतलब निश्चय करके, क्योंकि स्थूल शरीर बदलने वाला है, दृश्य है, मिथ्या है, मैं तो दृष्टा हूँ, दृष्टा दृश्य से अलग होता है, इसलिए मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ। प्राण भी जो है
वायु का विकार है, आने जाने वाला है, भूख प्यास आदि धर्मों वाला है। मैं तो इन सभी से अतीत हूँ। मनोमय भी संकल्प विकल्प करने वाला है, विकर विकृत होने वाला है। मैं तो एक रस जानने वाला हूँ। विज्ञानमय जो है वह भी तमोगुण से आच्छादित हो जाती है बुद्धि, लेकिन मैं तो आच्छादित नहीं, मैं सदा प्रकाश रूप हूँ। आनंदमय को क्षणिक सुख रूप, मैं तो सदा सुख रूप हूँ। इस तरह से पांचों कोशों का विवेचन करके, पांचों कोशों में मिथ्यात्व का निश्चय करके आत्मा ही मैं आत्मस्वरूप हूँ ऐसा जान करके पराम निर्वृत्तिम लभन्ते, परा निर्वृत्ति मोक्ष रूपी सुख, उत्कृष्ट सबसे उत्कृष्ट, जिससे बढ़ करके कोई सुख नहीं, ऐसे निर्वृत्ति की प्राप्ति कर लेता है। जैसे उदाहरण हो भृगु वाला आया तैत्तरीय उपनिषद में। भृगु ऋषि है ना, वारुणी, वरुण के पुत्र है, अपने पिता के पास जाके गए। अधि भगो ब्रह्मेति, हे भगवान ब्रह्म का उपदेश करिए। फिर उन्होंने पांचों कोशों के माध्यम से तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म, तप यानी वहाँ विचार हो, पंचकोशों का विवेचन ही है वहाँ तक। पहले अन्नमय कोश में उन्होंने मिथ्यात्व देखा, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सभी में मिथ्यात्व दर्शन करके ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, ऐसा आखिरी में आ गया। उन भृगु ने क्या जान लिया? आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने जाना। तो पंचकोश विवेक के द्वारा परा निर्वृत्ति की, परा जो है मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। कौन? वे जीवा। स्वामी जी, हाँ, मोक्ष रूपी सुख, जहाँ भी मोक्ष होगा वहाँ पे तो सुख और दुख की तो बात ही नहीं ना, तो वो कैसे अनुभव कैसे करेगा? मुक्त होगा तो सुख की प्राप्ति तो नहीं, वही मतलब दुख की निवृत्ति हो गई, आत्यंतिक सुख का अनुभव हो गया, यही प्राप्ति है भाई। स्वामी जी, मोक्ष मिला तो उसको सुख और दुख तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना? हाँ, सुख दुख फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अज्ञान दशा में जो दुख मिल रहा है उसकी निवृत्ति तो हो जाएगी ना। हाँ, बस उसकी निवृत्ति होगी और वो जो है उस सुख का अनुभव हो जाएगा। अनुभव तो आएगा, मतलब अलग से अनुभव नहीं, वही मैं हूँ, मैं तो इन सब का साक्षी हूँ। ये सब दिखने वाला है, सब मिथ्या है। जैसे रस्सी में देखा, रस्सी में देख करके भाग रहा था सर्प, बाद में जान लिया गए तो सर्प नहीं बल्कि रस्सी है। तो सुख क्या? वही सुख का, सुख होने का क्या मतलब? वो दुख जो था वही हट गया। दुख हटना, और स्वरूप में वो स्वरूप तो पहले से ही सुख है, वही वहाँ कुछ लाना तो है नहीं। हाँ, तो प्राप्नुवंती मतलब अनुभवंती, अनुभव कर लेते हैं, वही जो है स्वरूपत्वेन अनुभव करते हैं। टीका में देखिए, उपदेशमिति एवं, एवं यानी उक्तेन प्रकारेण, ऊपर दृष्टांत में जो प्रकार दिखाया गया, मतलब पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म परिपाक वसादेव, पूर्व में जीव ने जो पुण्य कर्मों का उपार्जन किया है, उनको जो है किया है, उस उपार्जित पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के परिपाक के बल से, जब वही पुण्य कर्म फल देने के लिए उद्भूत होगा, तो उसके बल से ही उन्हें तत्वज्ञानी आचार्य की सन्निधि मिल जाएगी। तो उस तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी मतलब यहाँ कौन सा तत्व लेना? प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवतः, प्रत्येक जो सर्वांतर, उससे अभिन्न जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के साक्षात्कार वाले जो आचार्य हैं। आचार्य गुरु है, आचार्य का है ना श्लोक, आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य तीर्यते। आचिनोति च शास्त्रार्थान, जो शास्त्र के अर्थों का चयन करता है, पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है। आचार्य स्थापयत्यपि, और केवल ऐसे नहीं शास्त्र के अर्थों को जानते तो है, लेकिन वहाँ दूर, बहुत दूर है उससे, बोले नहीं, आचार में जो स्थापन करते हैं, क्योंकि स्वयं आचरण करते हैं, इसलिए उन्हें आचार्य कहते हैं। स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य तीर्यते, स्वयं वो आचरण करते इसलिए उन्हें आचार्य कहते हैं। स्वयं आचरण न करे तो आचार्य नहीं। आचार्य इसलिए कई लोग मजाक में जो है बोलते हैं आचार्य जी वो मजाक में आचार्य जी नहीं बोल करके बोलेंगे, वो उन्हें क्या बोलेंगे? हे आचार्य जी ऐसे कई लोग बोल देते हैं ना, तो उनको दिखता है कि ठीक आचरण नहीं है इनका,
भले उनका खुद का आचरण ठीक ना हो, लेकिन लोग दूसरे को ज्यादा देखते हैं, अपना नहीं देखेंगे। व्यक्ति में बहिर्मुखता ज्यादा रहती है, दूसरे को देखेंगे। वही नहीं कि वही चीज मैं अपने अंदर लाऊं, ऐसी भावना कम लोगों को ही होती है। तो प्रत्येक अभिन्न, हाँ जी बोलिए। मैंने कहा भी तो पढ़ा था, आचार्य का मतलब विग्रह ऐसे किया था, नाना विद्यासु कलासु निपुण करोति छात्रान अदरवाइज शिष्यान इति आचार्य, ये सही है क्या? वो भी है, वो भी एक है, ये भी एक श्लोक है, वो भी एक श्लोक है, वो भी है। नाना प्रकार की विद्याओं को जो है उस शिष्यों को जो बताते हैं, स्वयं उसमें पारंगत है, तो भी एक है, एक श्लोक। चलिए देखिए, तो प्रत्येक भिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवत आचार्य, जो तत्वदर्शी है यानी प्रत्येक भिन्न ब्रह्म साक्षात्कार वाले आचार्य, ऐसे जो गुरु है, गुरु सकाशात, तो गुरु जी से कहने के लिए सकाशात शब्द का प्रयोग कर देते। गुरु सकाशात उपदेशम, उपदेश की प्राप्ति करके। क्या उपदेश है? उपदेश मतलब तत्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान साधनम श्रवणम अवाप्य। तत्वमसि आदि जो महावाक्य है, वाक्यार्थ ज्ञान के साधन है। जीव ब्रह्म की एकता, यही वाक्यार्थ है। उस एकता का ऐक्य ज्ञान के जो साधन है, कौन? श्रवण। उस श्रवण को प्राप्त करके वक्षमाणम, जिसका लक्षण अभी करेंगे, जिसकी श्रवण को हम अभी बताएंगे, श्रवण का लक्षण आगे आएगा, है ना। श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों का लक्षण आगे वो दिखा देंगे। मतलब श्लोक नंबर 53 में श्रवण का लक्षण बताएंगे। तो वक्षमाणम अवाप्य यानी संपाद्य, उसका संपादन करके, प्राप्ति करके, फिर पंचकोश विवेकेन, मतलब अन्नादीनाम पंचानाम कोशानाम। अन्न यानी अन्न का जो विकार है, अन्नमयादीनाम, अन्नादीनाम। अन्य शब्द शॉर्ट में कह दिए ना, उपनिषद में भी अन्न, अन्नम प्राण, प्राणो मन बुद्धिरा आनंद, ये जो आया है, तो अन्न मतलब अन्नमय कोश। अन्नादीनाम पंचानाम कोशाना विवेकेन यानी वक्षमाण विवेचनेन, आगे कहे जाने वाले विवेचन के द्वारा, पराम निर्वृत्तिम मोक्ष सुखम लभन्ते प्राप्नुवन्ति। जो परा निवृत्ति है, सबसे उत्कृष्ट निवृत्ति, उसके सबसे उत्कृष्ट सुख, ऐसा जो मोक्ष सुख है, उसको लभन्ते मतलब प्राप्नुवन्ति मतलब अनुभवन्ति समझ लेना, अनुभव कर लेते हैं। स्वरूपत्वेन अनुभव करते, वो भी विषय बना के नहीं। केते अन्नादय पंचकोशा। हाँ मैं शंका करता हूँ, बोलिए। तो ये जो 31 में 32 नंबर है, हाँ, उसका अर्थ निकलता है कि अगर उसका पुण्य होगा, हाँ, मजबूत होगा, तो ही उसको शंकरीय वेदांत की प्राप्ति होगी। हाँ, तो भी मतलब गुरु की प्राप्ति होगी, आचार्य की प्राप्ति होगी। हाँ, तो फिर खुद का प्रसाद की जगह कहाँ पर है? क्या कह रहे हैं? खुद का प्रसाद फिर कहाँ? खुद का पुरुषार्थ यही है कि फिर यहाँ भी कुछ करेगा ना, कुछ तो पुरुषार्थ करेगा। जैसे भोजन सामने आ गया, तो खुद का पुरुषार्थ यही है कि उसको खाओगे ना। हाँ भाई, देखिए क्या होता है ना, कर्म, देखिए कर्म क्या करेगा, कर्म जो है अनुकूल वातावरण पैदा कर देगा। हाँ, कर्म वो अनुकूल वातावरण है। अगर व्यक्ति के अंदर और कुछ और पाप भी है तो प्रतिबंधक बन जाता है, इसलिए तो इसलिए वो तो मतलब इसलिए और व्यक्ति को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। खुद का पुरुषार्थ है कि अनुकूल वातावरण तो मिलेगा, हमें भी और तत्पर होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। भाई भोजन आपको मिला और आप नहीं खाओगे तो कौन, कोई हाथ पकड़ के नहीं खिलाने आएगा। प्रारब्ध भोग देगा, उसको हम ले ग्रहण करें या न ग्रहण करें, इसमें हम स्वतंत्र हैं। प्रारब्ध इसी प्रकार अनुकूल वातावरण दे देगा, उत्तम कर्म है तो अनुकूल वातावरण देगा, उसका हम लाभ उठाना है तो हमें तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। हाँ चलिए, केते अन्नादय पंचकोशा, वे अन्नादि पंचकोश कैसे है? इत्याकांक्षायाम तान उपदिशति, ऐसी आकांक्षा होने पर उन पांचों कोशों का उपदेश कर रहे हैं। श्लोक नंबर 33। अन्नं प्राणो मनो बुद्धि, अन्नं प्राणो मनो बुद्धि, रानन्दश्चेति पंचते, रानन्दश्चेति पंचते,
कोशास्तैरावृतः स्वात्मा कोशास्तेरावृतः स्वात्मा विस्मृत्य संस्कृतिं व्रजेत् विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत् अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्चेति पंचते कोशास्तेरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत्। ये 5 कोश है। अन्नम प्राणव मनो बुद्धि आनंद से। देखो यहाँ नामैक देशे नाम ग्रहण, नाम का एक देश ले लेते तो पूरे नाम का, जैसे देवदत्त है, हे देव, देवदत्त नाम है तो बोले हे देव इधर आओ, तो नाम के एक देश ग्रहण से पूरे नाम का ग्रहण हो जाता है। ऐसे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, बुद्धिमय मतलब विज्ञानमय आनंदमय, तो उसका एक देश का ग्रहण कर लिए। अन्नमय नहीं अन्नमय, प्राण मतलब प्राणमय, मनोमय मनोमय मन शब्द से मनोमय, बुद्धि विज्ञान विज्ञानमय आनंद आनंदमय। नाम के एक देश के ग्रहण से नाम का ग्रहण हो जाता है। नाम एक देशे नाम एक देश ग्रहणे नाम ग्रहण। तो अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंदश्चेति पंचते। अन्न अन्नमय कोश, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, इसका अन्वय हो गया। हाँ, ते अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंदश्च इति पंचकोशाः संति, क्रिया का अध्याय कर लेंगे। तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत। यहाँ तो आगे तो एकदम स्पष्ट अन्वय है। ये 5 कोश है और तय कोश है। इन 5 कोशों से आवृत होकर के स्वात्मा, हमारा जो वास्तविक स्वस्वरूप है, विस्मृत्या, इनसे ढक गया तो आवरण हो गया है ना, तो फिर विक्षेप 5 कोशों से ढक गया, इन्हीं को जो है स्वरूप मान लिया। तो विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत, विस्मृति से संसार की प्राप्ति कर लेता है जीव, संस्कृति की प्राप्ति करता है। देख लीजिए, इसको दे रहे टीका में, संस्कृतिं व्रजेत। अन्नम प्राणो मनो बुद्धिरानंदश्चेति पंचकोशाः। ये 5 कोश है। पंचकोशाः सन्ति, है ना, 5 कोश है। तो बुद्धि शब्द से क्या लेना? विज्ञानम। तेषाम अन्न, अच्छा, तेषाम अन्नादीनाम कोश शब्दा विधेयत्वे कारणमा। उन अन्नादि को कोश शब्द वाच्यत्व, कोश शब्द के वाच्य क्यों है? कोश शब्द के द्वारा इनको कैसे कहा जाता है? इसमें क्या कारण है? तो बोले तैरावृत, जैसे कोश के द्वारा। कोश यानी म्यान को भी कहते हैं कोश, जैसे म्यान में तलवार छिपी रहती है, अथवा कोश शब्द का अर्थ थैले को भी कहते हैं, थैले के अंदर सामान रख देते, दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार कोश के द्वारा, तैर कोश है आवृत यानी आच्छादित स्वात्मा, इन कोशों के द्वारा आवृत जो आच्छादित है स्वात्मा यानी स्वरूप भूत आत्मा। विस्मृत्या स्वस्वरूप विस्मरणेन, विस्मृति के मतलब स्वस्वरूप के विस्मरण के द्वारा। आत्मा जो है अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है, कोशों से ढक गया, अग्रहण हुआ, फिर अन्यथा ग्रहण, स्वरूप को विस्मरण हो गया, फिर दूसरे अन्य को ग्रहण किए। तो स्वस्वरूप विस्मरणेन संस्कृतिम यानी जननादि प्राप्ति रूपम संसारम व्रजेत। जन्मादि की प्राप्ति रूपी संसार की प्राप्ति वह आत्मा करता है। स्पष्टम, बाकी सब बातें स्पष्ट है ना, एकदम स्पष्ट है। हाँ, मरण बाकी और भी ले लीजिए, बाकी सद्भाव विकार ये सब है, उन्हीं सब को ले लेंगे। कोशो, जैसे उदाहरण देखिए, कोश शब्द से क्या उदाहरण यहाँ सूचित हो रहा है? कोशो यथा कोशकार क्रीमेर आवरकत्वेन क्लेश हेतु। कोश यानी वो जो है रेशम का होता है धागा। हाँ, तो रेशम का धागा में कोशकार कृमि है, कोशकार एक कीड़ा है, रेशम का कीड़ा। तो रेशम का वो कीड़ा जो है वो रेशम को बनाते बनाते, वो चारों बनाते बनाते अपने चारों तरफ जो है पूरा उसी के अंदर ही हो जाता है, उसी के अंदर हो जाएगा। तो जो रेशम पालने वाले उसको क्या करेंगे? पानी में उबाल देंगे। 9वें 10वें दिन 11वें दिन शायद काट देता है वो एक आदमी बता रहा था, वो 11वें दिन काट करके बाहर आ जाएगा। तो लेकिन वो लोग क्या है, उनसे भी चालाक है, वो 9वें दिन ही अथवा 10वें दिन में ही उबाल देंगे पानी में, वो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि अगर वो काट दिया तो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो ऐसा वो बता रहा था एक आदमी, जो उस रेशम डिपार्टमेंट ही है, एक डिपार्टमेंट का एक आदमी था, वो बता रहा था।
हाँ, तो कोशो यथा कोशकार क्रीमेर आवरकत्वेन क्लेश हेतु, जैसे कोश यानी वो रेशम का धागा, कोशकार कृमि यानी रेशम का जो कीड़ा है उस कृमि के आवरक रूप से उसके क्लेश का हेतु हो जाता है, उसके मरण की हेतु बन जाता है। एवं अन्नादयोपि अद्वयानंदत्वादि आवरकत्वेन, इसी प्रकार अन्नादि भी शरीर में ही जो है मैं बुद्धि हो गई, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं बूढ़ा, मैं बालक, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ऐसा मानेगा। प्राण के साथ में तादात्म्य करके मैं चलने वाला, फिरने वाला, भूख प्यास वाला, आम क्षुधितः, आम पिपासितः, क्षुधा से ग्रस्त हूँ, पिपासा से ग्रस्त हूँ, इन सभी धर्मों को आत्मा में मानेगा। मन में जो है तादात्म्य करके संकल्प विकल्प को अपने में मानेगा। तो ऐसे जो है पांचों कोशों के धर्मों को आरोपित कर लेता है अपने में। एवं अन्नादयोपि अद्वयानंदानंदत्वादि आवरकत्वेन, अन्नादि पांच कोश भी अद्वयानंदत्वादि को आवरण कर देने की वजह से, अद्वितीय आनंद सत्य आनंदाति आनंदत्वादि का आवरक रूप से आत्मनः क्लेश हेतुत्वात्, इसको ढक दिए, आत्मा के क्लेश के हेतु हो गए। अविद्या अस्मिता राग आदि पांचों क्लेशों से ग्रस्त अपने आप को अनुभव करेगा। इसलिए इनको पांचों को क्या कहते हैं? कोश। जैसे कोश रेशम जो है का धागा रेशम के कीड़े को ढक करके उसको क्लेश का हेतु हो गया, ऐसे ये पांच भी आत्मा अद्वितीय स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा को ढक करके आवरण करके क्लेश के हेतु होते, इसलिए इनको क्या कहते? कोशा इति उच्यन्ते इत्यर्थ। इसलिए इनको कोश शब्द से कहा जाता है। हाँ, वही अलग दे दी। यथा खड्गावरक चर्मणि, खड्ग यानी तलवार, तलवार को ढकने वाला जो चर्म जो वही है म्यान। यथा वा कोश शब्द वा करके दे दी, जैसे अथवा जैसे खड्ग को ढकने वाले चर्म में म्यान में कोश शब्द होता है, तो म्यान तलवार को ढक देता है, ऐसे आत्मा को ये ढक लिए है, इसलिए ये कोश शब्द से कहे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।